दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर गाजा में संहार करने का आरोप लगाया है। इजराइल 3 महीने से गाजा में बमबारी कर रहा है, जिसमें कमोबेश 21,500 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया कि इजराइल गाजा में राष्ट्र, नस्ल और एक जातीय समूह का विनाश कर रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इजराइल गाजा में लगातार बमबारी करके फिलिस्तीनियों को शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहा है। इजराइल विरोध करने वालों पर हमास के बचाव का आरोप लगाता है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के दावे में कोई सच्चाई नहीं है और इसका कोई न्यायिक आधार नहीं है। ये अदालत का नफरती और सस्ता शोषण है। इजरायल विदेश मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका एक आतंकवादी समूह के साथ सहयोग कर रहा है और इजरायल राज्य को नष्ट करने की अपील कर रहा है। मंत्रालय ने 7 अक्टूबर को नरसंहार को अंजाम देने की कोशिश करके गाजा पट्टी में फलस्तीनियों के नुकसान के लिए हमास को दोषी ठहराया। दक्षिण अफ्रीकी सरकार का दावा है कि इजराइल जिस तरह से गाजा में बमबारी कर रहा है वो संयुक्त राष्ट्र नरसंहार संधि का उल्लंघन है। साथ ही दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने कन्वेंशन के तहत फलस्तीनी लोगों के अधिकारों और उन्हें और ज्यादा नुकसान से बचाने के लिए जल्द कार्रवाई और कोई उपाय निकालने की मांग की है। इस याचिका में अंधाधुंध बमबारी और फलस्तीनियों को जबरन बेघर करने के मामले का हवाला दिया गया है, जहां हजारों मकान जमींदोज कर दिए गए हैं। इजरायली सेना ने स्कूल, कॉलेज से लेकर अस्पताल तक पर बम बरसाए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, जो देशों के बीच विवादों को निपटाने का काम करता है। आईसीजे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग है, जो वॉर क्राइम की स्थिति में संबंधित शख्स पर मुकदमा चलाता है। आईसीजे यूनाइटेड नेशंस सिविल कोर्ट के रूप में काम करता है। चूंकि दक्षिण अफ्रीका और इजराइल दोनों यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं और इसलिए वो अदालत के फैसलों और प्रक्रियाओं के से बंधे हुए हैं। इजराइल ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से गाजा में नरसंहार का आरोप लगाते हुए दायर एक मामले की सुनवाई में हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश होने का फैसला किया है। और समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली समाचार वेबसाइट वाइनेट ने सोमवार रात एक रिपोर्ट में कहा कि यह फैसला इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से गहन चर्चा से पहले लिया गया था। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हागेनबी ने वाइनेट को बताया कि इजराइल ने दशकों से नरसंहार के खिलाफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। हम निश्चित रूप से कार्यवाही का बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन पेश होंगे और हमारे खिलाफ जो बेतुकी साजिश का इल्जाम लगाया गया है उसे हम नाकाम करेंगे। इसके जवाब में इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियोर हयात ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसे आतंकवादी संगठन के साथ सहयोग कर रहा है जो इजराइल राष्ट्र को नष्ट करने का आह्वान कर रहा है। हमास गाजा पट्टी में फलस्तीनियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने और उनसे मानवीय सहायता चुराने के लिए जिम्मेदार है। हयात ने यह भी कहा कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्ध है और उसके मुताबिक ही कार्य करता है। अपने सैन्य प्रयासों को केवल हमास आतंकवादी संगठन और हमास के साथ सहयोग करने वाले अन्य आतंकवादी संगठनों के खिलाफ निर्देशित करता है। तो अब देखना है कि किस तरीके से इजराइल अपने रक्षा में तमाम बातें दुनिया से कहता है, क्योंकि लगातार उसके जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं गाजा में। हालांकि उसने कुछ सैनिकों को वापस बुलाया है, लेकिन उसके बाद भी गाजा उसके निशाने पर है और लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।